मोदी जी के पुराने भाषण वीडियो को देखकर कांप गए कट्टरपंथी मुसलमान। कैसे मोदी जी के दिल में देश के लिए प्रेम और सम्मान जागा। उस रात ऐसा क्या हुआ था कि मोदी जी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। कैसे मोदी जी ने राम मंदिर को लेकर जो कहा था वो करके दिखाया। क्या है पूरी खबर देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आपसे कोई पूछे कि 17 साल की उम्र में युवा अक्सर क्या करते हैं तो आपका जवाब होगा मौज मस्ती और माँ बाप के पैसों पर राज करना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह बात फिट नहीं बैठती। 17 वर्ष की आयु में जब युवाओं के खेलने कूदने के दिन होते हैं, उस अवस्था में नरेंद्र मोदी ने कुछ असाधारण करने का निर्णय लिया। मात्र 17 साल की उम्र में ही मोदी जी ने घर का त्याग कर दिया और उसी की बदौलत आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। जहां जाते हैं वही वो छा जाते हैं। लेकिन मोदी जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर ऐसी क्या बात है पीएम मोदी में जो 65 साल की उम्र में भी इतने फिट रहते हैं। कैसे एक सन्यासी से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर उन्होंने तय किया। कैसे आतंकवादियों से धमकी मिलने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। टेंट में मौजूद रामलाल की प्रतिमा के सामने उस दिन मोदी जी ने क्या शपथ ली थी। सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहें। और अगर आप लोग सच्चे दिल से मोदी जी के काम और सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रसिद्धि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पीएम की लिस्ट में नरेंद्र मोदी जी का नाम नंबर 1 पर आता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज जिस मुकाम पर बैठे हुए हैं उसके लिए उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितनी कठिनाइयों को सहन किया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे नरेंद्र मोदी जी के दिल में देश के प्रति प्रेम उजागर हुआ। कैसे एक चाय बेचने वाला लड़का भारत का प्रधानमंत्री बन गया। तो चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को मेहसाणा जिले के वड़नगर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। पीएम मोदी के कुल 6 भाई बहन हैं। मोदी जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन समाज में इनके परिवार को बहुत सम्मान दिया जाता था। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी रेलवे स्टेशन पर एक टी स्टॉल लगाया करते थे और बचपन से ही मोदी जी के अंदर काम करने की फुर्ती थी। और यही फुर्ती आज 70 साल से भी अधिक की उम्र होने के बावजूद मोदी जी में देखी जा सकती है। मोदी जी बचपन में बहुत निडर हुआ करते थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के माध्यम से बताया है कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के नजदीक एक तालाब में मगरमच्छ के बच्चे को देखा और उसे अपने घर उठा ले आए। लेकिन घर आने के बाद उन्हें हीराबाई बेन से बहुत डांट पड़ी, जिसके बाद उन्होंने दोबारा से मगरमच्छ के बच्चे को उसी तालाब के अंदर छोड़ दिया। मोदी जी को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक रहा है, इसलिए जब भी उन्हें खाली समय मिलता तो वे लाइब्रेरी में जाते और वहां पर इतिहास से जुड़ी हुई किताबें पढ़ते। इसी बीच उनके सामने स्वामी विवेकानंद जी की एक किताब आई, जिसको पढ़ने के बाद मोदी जी उनसे खूब प्रभावित हुए। मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद की जितनी भी किताबें लाइब्रेरी में मौजूद थीं, उन सभी को पढ़ा और उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। पीएम मोदी की राजनीति में शुरुआत 8 साल की छोटी उम्र में हुई, जब वे लक्ष्मण राव इनामदार के मार्गदर्शन में आरएसएस के जूनियर कैडेट बन गए। यानी कि बहुत ही कम उम्र के अंदर मोदी जी ने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया। लक्ष्मण राव इनामदार को लोग वकील कहकर पुकारते थे और उन्हें सबसे ज्यादा मोदी जी पर विश्वास था। नरेंद्र मोदी जी एक इंटरव्यू के माध्यम से इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें बचपन से ही महंगे कपड़े पहनने का शौक रहा है, लेकिन पैसों की तंगी होने की वजह से उन्होंने कभी भी महंगे कपड़े नहीं खरीदे। हालांकि वह इस बात को भी स्वीकारते हैं कि भले ही उन्होंने महंगे कपड़े ना खरीदे हो, लेकिन वे हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न तो अवश्य आ रहा होगा कि आखिर कब मोदी जी के मन में देश के प्रति प्रेम उजागर हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब मोदी जी की उम्र महज 12 साल की थी,
और सन 1962 चल रहा था। भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन चीन के हाथों भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस घटना ने मोदी जी को अंदर से बहुत ज्यादा दुखी किया, क्योंकि मोदी जी का भी सपना भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा करना था। लेकिन पैसों की तंगी होने की वजह से वे अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अब तक मोदी जी को समझ में आ चुका था कि अगर देश की प्रति कुछ करना है तो इसके लिए उन्हें अपना घर छोड़ना होगा। और जब उनकी आयु 17 साल की थी तो उन्होंने अपने घर वालों से आज्ञा लेकर घर छोड़ने का फैसला लिया। घर छोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद के दीक्षा मठ जा पहुंचे, लेकिन उन्हें दीक्षा देने से मना कर दिया गया, क्योंकि रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने हिमालय जाने का फैसला लिया। हिमालय जाकर उन्होंने कठोर तप और साधना की और सन्यासी रूप धारण कर लिया। हिमालय के अंदर नरेंद्र मोदी जी को एक साधु मिले, जिनको मोदी जी ने अपना गुरु बना लिया। काफी दिन बीतने के बाद एक दिन साधु महाराज ने मोदी जी से कहा कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला कि तुम कठोर तप करो और आर्षी बन जाओ, लेकिन नियति ने तुम्हारे लिए कुछ अलग ही लिख रखा है, इसलिए तुम सन्यासी जीवन छोड़कर सांसारिक जीवन में आ जाओ। बस यही घटना मोदी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई और इसी की बदौलत आज मोदी जी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। 2001 में पहली बार उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया था और अपने कार्यकाल से उन्होंने लोगों को इतना प्रभावित किया कि लगातार 13 साल तक मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री रहे। 2014 में केंद्र में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की और मोदी जी को पहली बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मोदी जी के अंदर हमेशा से ही देश के प्रति प्रेम रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जब 26 जनवरी 1992 को गणतंत्र दिवस के मौके पर भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में वहां झंडा फहराने की बात कही गई थी, तब मोदी जी भी इनके साथ थे और आतंकवादियों ने इन्हें धमकी दी थी कि अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है तो लाल चौक पर झंडा फहरा कर दिखाएं। मोदी जी ने आतंकवादियों की इस चुनौती को स्वीकार किया था और उन्होंने ऐलान करके कहा था कि फैसला 26 जनवरी को होगा। अपने वादे के मुताबिक और बिना आतंकवादियों से डरे हुए मोदी जी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था और आतंकवादियों की बोलती बंद की थी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी अपने धर्म के प्रति भी काफी कट्टर हैं और सनातन धर्म पर अगर कोई व्यक्ति उंगली उठाए तो मोदी जी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिसका नजारा आप वर्तमान समय में देख सकते हैं। 1992 में मोदी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा लेकर बीजेपी प्रमुख मुरली मनोहर जोशी के साथ आरएसएस के पूर्व प्रचारक व गुजरात भाजपा के महासचिव के रूप में निकले थे। जब वे अयोध्या में राम जन्मभूमि पहुंचे थे तब रामलाला टेंट में विराजमान थे। यहाँ उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन किए और काफी देर तक प्रतिमा को देखते रहे। बस उसी दिन मोदी जी ने अपने मन में संकल्प लिया था कि जब तक यहाँ पर मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक वे अयोध्या नहीं आएंगे। इसलिए राम मंदिर बनने के पीछे मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जहां बाकी सरकारी राम मंदिर के मुद्दे से पल्ला झाड़ती हुई दिखाई देती थी, ऐसे में 2014 में केंद्र में भाजपा आने के बाद राम मंदिर जैसे दबे हुए मुद्दे को उखाड़ा गया और हिंदुओं को उनका अधिकार दिलवाया। मोदी जी के नेतृत्व क्षमता की दीवानी आज पूरी दुनिया है। जहां पहले भारत को अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देश तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन मोदी लहर के आगे दुनिया के शक्तिशाली देश भी झुक गए। जब भी विदेश में कोई सम्मेलन या फिर समारोह होता था तो उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री को पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा किया जाता था, लेकिन मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, G20 से लेकर अन्य कोई भी सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो उसमें पहली पंक्ति के अंदर उनका स्थान होता है। जिस कांग्रेस को घमंड था कि उसने पिछले 70 साल से भारत पर कब्जा किया हुआ है और उसको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, अकेले मोदी जी ने कांग्रेस के अभिमान को मिट्टी में मिला दिया। जिस बीजेपी को आज से 10 साल पहले कोई जानता तक नहीं था, एक अकेले आदमी ने पूरा इतिहास बदल कर रख दिया और आने वाले कुछ सालों तक मोदी लहर कायम रहेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 के अंदर मोदी जी की वापसी होनी चाहिए या फिर नहीं? और अयोध्या के बाद काशी अरु मथुरा में भी मंदिर बनना चाहिए? अपनी राय
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।